फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अपनी चोट से काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि आज का व्लॉग किस कंटेंट पे है। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि काफ़ी एक डेढ़ 2 महीने पहले मेरा फ्रैक्चर हुआ था। मुझे एंकल कास्ट चढ़ा था। उसके बाद मेरा फ्रैक्चर और कास्ट पूरे 1 महीने रहा। उसके बाद की मेरी पूरी जर्नी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब चीज़ मैंने इस व्लॉग में कवर करी है। आप पूरे ही सारे व्लॉग्स को देखते आ रहे हैं। तो चलो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पर जैसे व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक करें और उन लोगों को सबको शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में हैं, स्पेशली जो लोग मेरी कंडीशन में हैं, से निकल रहे हैं, या फिर जिनको भी कहीं पे भी फ्रैक्चर हुआ था, दे आर ऑन दी बेड रेस्ट, लेग कास्ट, जो भी उनके साथ हो रहा है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और जल्दी से मेरे चैनल की मेंबरशिप भी लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सुपर थैंक्स चार्ट स्टिकर्स भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ाते हैं इस व्लॉग को आगे। और आज के इस व्लॉग में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन बातों का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी इन दिस व्लॉग गोइंग फॉरवर्ड। चलो चलते हैं, बढ़ाते हैं इस व्लॉग को आगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस व्लॉग में आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट बात वाकई में इट्स वेरी अलार्मिंग, और इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो फॉर ऑल दी पीपल जो लोग मेरी कंडीशन में हैं, स्पेशली जिन लोगों का लेग कास्ट कट गया है, एंकल कास्ट कट चुका है, और उनका जो 1 महीने का फेज़ होता है कटने के बाद रिकवरी का, वो भी पूरा हो चुका है। अब वो एक नॉर्मल अपनी वर्किंग लाइफ में आ चुके हैं। उसके बाद भी उनको पेन रहता है, तो येस, आपके लिए ये व्लॉग सबसे बेस्ट है। जैसे कहते हैं कि रिकवरी टाइम जो होता है वो मेरा वो रिकवरी टाइम चल रहा है। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि अगर ठंड ज़्यादा होती है तो रिकवरी में टाइम लगता है, और अगर ठंड नॉर्मल सीज़न होता है, गर्मी होती है, तो आपकी चोट उतनी ही जल्दी हील होती है। तो गुड पार्ट इज़ दैट कि अभी थोड़ी सी ठंड कम हो गई है तो मूवमेंट भी ज़्यादा हो गई है, और चल भी पाती हूँ। बहुत ज़्यादा सिकाई और हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी जो मौसम है वो ऑलरेडी गर्म है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा फ़ायदा गर्मी का यही होता है कि कोई भी चोट होती है वो जल्दी हील होती है। स्पेशली जो हड्डियों की चोट होती है वो गर्मी में बहुत जल्दी हील होती है। उसका रीज़न ये रहता है कि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो आपको दर्द कम होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मुझे चलने पे तो दर्द रहता ही है। तो ये चीज़, आप सबसे इम्पॉर्टेंट पिक आज का ये है कि अगर आपको किसी भी जगह फ्रैक्चर है और वो ठीक हो चुका है, आपका रिकवरी फेज़ चल रहा है, तो उस पोर्शन पे ध्यान दें। क्योंकि ऐसा होता है कि एक सीज़न निकलने के बाद ही वो चीज़ नॉर्मलाइज़ हो पाती है। जैसे अभी मैं चल कर आई हूँ, और सुबह से मैं जैसे ऑफ़िस गई, ऑफ़िस से वापस आई तो मुझे तब भी वॉक करना पड़ा। थोड़ा-सा काम था, घर का भी काम होता है, तो उसमें भी मुझे चलना पड़ा। तो उस चलने की वज़ह से अब मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, पेन हो रहा है तो या तो मैं इसमें ऑइंटमेंट लगाऊंगी या इसकी सिकाई करूंगी डेफिनेटली। सो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो भी आपका चोट का पोर्शन होता है उसका थोड़ा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि उस पर स्टेन नहीं डालना, उससे काम नहीं करना, या उसको ऐसे छोड़ देना कि नहीं 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 यहाँ तो फ्रैक्चर हुआ था, रिकवरी हो रही है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू टेक यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन, क्योंकि हमें उसकी मसल्स को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि इतने समय में मसल्स जो हो गई थी वो वीक हो गई थी उस जगह की, तो उसको वो ग्रिप देनी है। फ्रेंड्स, जब कोई जगह की हड्डी टूटती है ना, तो जुड़ने के बाद वो सेम पोजीशन जैसी नहीं रहती है। मतलब ये तो आप प्लीज़ नोट करके रखें कि कभी भी सेम जैसा नहीं हो पाता। आपको थोड़ा बहुत 19-20 19-21 का डिफरेंस आपको पता ही चलेगा, और डेफिनेटली दर्द भी रहेगा। बट जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो दर्द उभरता है। अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, मान लो आप एल्बो से, आपके मान लो एल्बो में फ्रैक्चर है, और आपका 1 सीज़न निकल गया, 2 सीज़न निकल गए, बट आपने तीसरे सीज़न में खेलना चालू कर दिया, मान लो बैडमिंटन खेलना चालू कर दिया, तो डेफिनेटली जब आप ज़्यादा खेलोगे, और अगर आपका एल्बो जिस हाथ से आप खेल रहे हो उसी के एल्बो में चोट कभी फ्रैक्चर हुआ था, तो डेफिनेटली इट विल पेन। सो देखो, इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसका ये इलाज है कि अपने मसल्स को आप करें स्ट्रॉन्ग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिक ऑफ द डे। मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? एक्सरसाइज करके करेंगे, राइट फ्रेंड्स। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बट मैं भी खुद नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे सही में टाइम नहीं मिल रहा, और क्योंकि गर्मी ठंड की वजह से एक तो
शरीर भी नहीं खुल रहा है। बट अब धीरे धीरे क्योंकि मौसम सही हो रहा है तो अब डेफिनेटली ये एक्सरसाइज भी ज़रूर होगी। ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं। जैसे मुझसे बोला जाता है कि मैम मुझे 2 महीने हो गया सर्जरी कराए हुए, लेकिन अभी भी बहुत पेन है, बहुत स्वेलिंग है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, मेरा तो डीप हेयरलाइन फ्रैक्चर था जिसके वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ। अगर आप लोगों की सर्जरी हुई है या आपको स्क्रू या नट लगे हैं, सो प्लीज़ उसके लिए आप परेशान नहीं हो, क्योंकि देखो सर्जरी और एक नॉर्मल डीप हेयरलाइन फ्रैक्चर में या नॉर्मल फ्रैक्चर में बहुत फ़र्क होता है। आप उस सिचुएशन को इस सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते, मैं आपको इतना तो ज़रूर बता सकती हूँ। एंड सेकेंडली, टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। प्लस आप जैसे बेड पे लेटे हुए हैं तो प्लीज़ अपने आप को डीमोरलाइज मत होने देना। कुछ भी अच्छा कंटेंट देखें, मूवी देखें और फाइबर से जुड़ी हुई चीज़ें खाएं जैसा मुझे सजेस्ट किया गया था। बट स्टिल आई पुट ऑन सम वेट, क्योंकि ऑर्थो की मेडिसिन इतनी हैवी होती हैं और उस ऑर्थो की मेडिसिन को खाने के बाद दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गैस बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ऑर्थो की मेडिसिन के साथ होती है, तभी डॉक्टर्स हमेशा किसी भी हैवी मेडिसिन के साथ आपको गैस की दवाई ज़रूर देते हैं जो खाली पेट लेनी होती है सुबह शाम। एंड दूसरी चीज़, आपको भूख बहुत लगती है क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो लगता है कभी कभी भूख बहुत तेज लगने लगती है। तो आप उस भूख को सस्टेन, मतलब ऐसा ना हो कि भूख है तो आप कार्ब्स वाली डाइट ले रहे हैं, मतलब चावल खा रहे हैं और आलू खा रहे हैं, तो कार्ब्स की डाइट लेना कम करें। उस समय में आप फाइबर से जुड़ी हुई चीज़ लें, जैसे दाल पी लें, एक चपाती खा लें और कम से कम 2-3 कटोरी लैंटिल्स ले लें, लैंटिल मतलब दाल पी लें। और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी उसमें कंटेन रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको इस समय कैल्शियम डाइट ज़्यादा लेनी है। प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मिल्क डाइट लें, बट कार्ब्स की डाइट को हमेशा कम करें, शुगर कंटेंट कम करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका फैट बढ़ता है। फैट बढ़ेगा तो आपको उसको उतना ही रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आएगा। जो मैंने अपने समय में ध्यान दिया था, ऐसा नहीं है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर डेफिनेटली जो मुझे फील होता है कि हाँ मेरा वेट तो बढ़ा है, चाहे शायद 2-3 kgs या इसके आसपास तो बढ़ा होगा, मैंने नापा नहीं है, बट आई कैन फील इट एंड सेंस इट। बिकॉज अब मैं जब चलती हूँ तो मेरे को चलने में दर्द होता है और ऐसा लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा वेट में प्रॉब्लम आया है, मतलब बढ़ा है, इट्स इंक्रीज्ड। तो फ्रेंड्स आज का दूसरा पिक, मैं जैसे अभी मेरे एंकल में फ्रैक्चर होकर निपटा है, तो जनरली मैं क्या करती हूँ कि मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। ऑल्दो इट्स नॉट एडवाइसेबल, मेरे नीज़ में भी प्रॉब्लम है, बट मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं चढ़ती उतरती हूँ तो मेरे नीज़ में भी दर्द होता है और मेरे एंकल में भी दर्द पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे पैर को ऐसे ऐसे कर रहे हो तो एंकल में प्रेशर पड़ता है। बट यार फ्रेंड्स उसकी वजह से हम चलना तो नहीं छोड़ सकते, या उस बॉडी के उस पोर्शन को यूज़ करना तो नहीं छोड़ सकते। तो फ्रेंड्स इस एंथू को अपने अंदर कीप अप करें, मतलब इसको ऐसे ख़त्म ना करें कि नहीं यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट आपको दर्द कभी ना कभी तो अपनी बॉडी में सस्टेन मतलब उसको करना पड़ेगा कि भाई दर्द हो रहा है तो मुझे सही भी तो होना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज का इंपॉर्टेंट पिक, एक्सरसाइज करते रहें। दूसरा ये कि टेम्परेचर और मौसम की वजह से भी हीलिंग में टाइम लगता है। इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरी वाले डीप हेयरलाइन फ्रैक्चर को अपनी किसी सर्जरी से कंपेयर ना करें, बिकॉज उसका टाइम अलग है, उसका टाइम अलग है, रिकवरी टाइम दोनों का अलग है। तीसरा, अगर आप मेरी वाली कंडीशन में हैं और आप इस समय मूवेबल हैं, वॉक कर सकते हैं, और आपको भी एंकल फ्रैक्चर, लेग फ्रैक्चर हुआ है, तो अगर आप वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत करिए, मतलब बॉडी को चलाइए, उस पोर्शन को चलाइए, क्योंकि आपको अपनी मसल को स्ट्रेंथन करना है। फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा वो ये है कि आपको फाइबर से जुड़ी हुई चीज़ें खानी है, कार्ब्स नहीं लेना है, शुगर कंटेंट नहीं लेना है अपनी डाइट में। यू शुड बी कैल्शियम रिच, विटामिन डी रिच, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, और प्रोटीन एंड फाइबर रिच डाइट आप लीजिए। मैंने फॉलो किया था, बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, और इस समय तो फ्रूट्स भी इतने अच्छे आ रहे हैं, जाके धूप में बैठे और फ्रूट्स खाएं। जैसे आप अमरूद खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, सिट्रस से बड़े फ्रूट हैं इस समय। आप संतरा खाइए, संतरा भी बहुत फ़ायदा करता है। और अभी तो नहीं, हो तो ठंड में आता है सिंगाड़े, तो सिंगाड़े के अंदर कैल्शियम होता है, अगर आपने कभी सुना हो तो सिंगाड़े के अंदर कैल्शियम होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स हैं आज इस व्लॉग की। और रेस्ट, अगर आपकी कोई भी कॉमेंट्स होते हैं, कुछ और आपको मुझसे पूछना होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ एक व्यू अपने एंकल कास्ट का, जो मैं हर बार ही दिखाती हूँ, और आपको ये दिखा के विश्वास जगाती हूँ कि चीज़ें सही हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। डेफिनेटली मेडिसिन, डॉक्टर्स, टाइम सब अपना काम करते हैं, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आपका जो अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपकी जो अंदर से खुद को सही करने की जो इच्छा होती है ना, वही आपको
वापस उसी कंडीशन में ला सकती है जैसे आप अपने किसी भी चोट के पहले थे। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको अपना एंकल। फ्रेंड्स, ये है मेरा एंकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, या पता नहीं क्या हुआ है, या तो स्वेलिंग आई है या फिर ये सॉक्स की वजह से है। तो अब मुझे यहाँ पेन, ऐसा नहीं होता नहीं है, पेन बहुत होता है। पेन जब ज़्यादा चल लेती हूँ तो होता है, जैसे आज मैं थोड़ा ज़्यादा चल रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे पेन है। तो देखिए बहुत डिफरेंस आएगा दोनों एंकल में। मैं अभी आपको दूसरा एंकल भी दिखाती हूँ मेरा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा डिफरेंस मेरे दोनों एंकल में नज़र आएगा। आप ये देखो, ये मेरा राइट है और बहुत मतलब है डिफरेंस, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जैसे आप बोलो कि हाँ मैम बहुत ज़्यादा है। ये देख लीजिए, थोड़ा शेडो पड़ रहा है। और ये मेरा एंकल वाला है, जिसको मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एक्सरसाइज करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी तो वॉक ही इतनी हो जाती है और ट्रांजिट में, ऑफिस से आने जाने में। तो ये मेरे लिए एक ऐसी चीज़ हो गई कि हाँ ठीक है, देखो मैं कितनी इजीली मूव कर पा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी खुद के ऊपर मेहनत करने का। आप ऐसे कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जब मैं ये कर रही हूँ तो पता है मेरी ये वाली पोर्शन दर्द होती है। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, जब मैं ये करती हूँ तो यहाँ जो वेन है ना, ये पूरी दर्द होती है। तो आई गो फॉर ऑलवेज मसाज। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको अपना बैक कैमरे से दोनों एंकल का व्यू दिखाया, दोनों एंकल में डिफरेंस दिखाया। और जब पेन होता है, मैंने कुछ आपको देसी इलाज भी बताए हैं जो मैं घर में करती हूँ। अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो मेरे देसी इलाज है जो मैं अप्लाई करती हूँ। मतलब सिर्फ पैर के लिए नहीं, मैं बॉडी के लिए भी करती हूँ। जैसे मुझे अगर मान लो सर्वाइकल का दर्द हो रहा है या नी में दर्द हो रहा है, तो आई ऑलवेज प्ले अप्लाई दैट ऑयल, जो मेरा घर का ऑयल मैं बनाती हूँ। सेकेंडली, मैंने आपको देसी एक बहुत ही तगड़ा इलाज बताया था, अगर आप कर सकते हैं तो। मैं भी अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत स्मेल आती है। सो अब मैं धीरे धीरे करने की कोशिश करूँगी, गर्मी में करने की कोशिश करूँगी। ये क्या होता है ना, गर्मी में आप हल्के कपड़े पहनते हो, अभी आप ठंड में बहुत सारे वुलन कपड़े पहन लेते हो, तो वो भी एक चैलेंज होता है कि कपड़ों में स्मेल ना आ जाए उसकी। तो आप मेरे प्लीज़ उस चीज़ को देखने के लिए पुराने व्लॉग्स रेफर करना कि वो देसी इलाज मैंने क्या बताया था। डेफिनेटली कोई भी व्लॉग उठाना, कहीं ना कहीं उसमें देसी इलाज के बारे में मैंने बताया होगा। सो जो आप ये अगर इलाज करते रहे तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। और एक्सरसाइज, और आपको दिन में 2 बार टाइम मिले तो 2 बार करें, थोड़ी थोड़ी करें पर करें जरूर। एक बार टाइम मिले तो जरूर करना है, 2 करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो मुझसे मतलब बताना चाहते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे पिक आज के दिन में बताए, और लास्ट जो पिक है वो है स्वेलिंग का। तो फ्रेंड्स, स्वेलिंग देखो, अब मुझे लगा कि मेरे पैर में स्वेलिंग है, मैंने आपको दिखाई, शायद मुझे लगा मेरे एंकल में स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग आपकी एक्सर्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपने उस एरिया पे ज़्यादा एक्सर्ट कर दिया है, ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है, तो स्वेलिंग आएगी। बट वो भी मुझे लगता है 1-2 सीज़न की बात है। अदरवाइज वो मतलब एक ठंड का सीज़न निकल जाए या कोई भी एक सीज़न निकल जाए, उसी समय की बात है। अदरवाइज तो मुझे लगता है वो स्वेलिंग आने वाले समय में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो हल्का सा पेन जरूर रहेगा जब आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो। बाकी स्वेलिंग इसी पर्टिकुलर चोट के समय की है, उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो जाता है। गुनगुने पानी में पैर, हाथ रखें, पैर रखें, जो भी आपका फ्रैक्चर्ड एरिया है, और सेंधा नमक डालें। नहीं तो एक मैग्नीशियम पाउडर आता है जो स्वेलिंग कम करता है, जो मुझे एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर ने बताई थी बहुत समय पहले, तो आप वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे और बताएंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड, इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को, व्लॉग को लाइक करेंगे, एंड तक देखेंगे, और प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप लेना भूलना नहीं। ऐसे बहुत सारी यूज़फुल कंटेंट के लिए के साथ मैं फिर से आपसे मिलती रहूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले 2 व्लॉग्स और बनाए हैं, उस को भी बहुत प्यार दें अपना, क्योंकि उसमें बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए हैं। वो थोड़ा टेक्निकल व्लॉग है कि जो लोग मेरे समान न्यू यूट्यूबर हैं, वो अपना बेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उन पे भी व्लॉग बना देती हूँ। बट उनके व्यूज़ बहुत कम रहे हैं, बट मुझे उम्मीद है कि ओवर द टाइम ठीक हो जाएंगे। और रेस्ट, मेरी प्रेयर्स, मेरी वेल विशेज़ आपके साथ है। और अपने आप में ट्रस्ट रखें, समय पे ट्रस्ट रखें, गॉड पे ट्रस्ट रखें, एवरीथिंग विल गोना बी फाइन सून। ये तनु दीदी आप लोगों के साथ हमेशा है। कोई भी कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, चाहे वहाँ करूँ, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग में करूँ, या चाहे स्पेशल व्लॉग बना के करूँ, पर मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी अगर मेरे पास उनका आंसर हुआ तो करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।
स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, और शॉर्ट्स देखा करें, शॉर्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे बनाने की कोशिश करती हूँ। बाय बाय।